वेलकम है गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज के समय में जो इंडिया है उसके अंदर एनर्जी सेक्टर में इतनी डिमांड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की। चाहे वो इंडस्ट्रीज हो गई, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो गए, चाहे वो अदर सेक्टर्स हो गए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। और इस एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए केवल एक सोर्स पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, उसे मल्टीपल सोर्स से आप जो है आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन आप जो है एक अल्टरनेटिव है फॉर पावर सेक्टर, फॉर ग्रीन एनर्जी सेक्टर। उसे आप जो है किस तरीके से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में क्या है यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इमर्जिंग, बहुत ही निश जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और गवर्नमेंट भी रेगुलरली इस सेक्टर को प्रमोट कर रही है और काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दे रही है। और आने वाला जो समय है ग्रीन हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, कैसे आप अपना बिजनेस सेटअप करें, इसके अंदर फ्यूचर क्या है इसका, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या प्रोसेस है रजिस्टर करने का, वो हम यहाँ पे पूरी तरीके से बात करेंगे दोस्तों। और अच्छा लगे वीडियो, हमारे चैनल आपको अच्छा लगता होगा, आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और तो ग्रीन हाइड्रोजन जो सेक्टर है वो 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो सोर्सेज है उसमें 40% जो है कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो आपको पता है बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के अंदर क्या है इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर्स हैं, ठीक है, ये भी ग्रीन हाइड्रोजन पे चलाने का जो है प्लान चल रहा है। और कुछ एक जो अभी व्हीकल्स हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने भी लगे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पर वाटर को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से क्या है निकाला जाता है। अनलाइक ग्रीन ब्लू हाइड्रोजन, ये क्या है विच ड्राइव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन है क्या है एक क्लीन अल्टरनेटिव है जो कि क्या है ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करता है, ठीक है। ग्रोइंग सेक्टर है, ऑफर्स करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ग्रीन हाइड्रोजन क्या करता है, एसेंशियल रोल प्ले करता है इंडियाज मूव टुवर्ड्स ए क्लीनर एनर्जी मिक्स। और गवर्नमेंट कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रही है, बहुत ही बिग इन्वेस्टमेंट कर रही है, बजट के अंदर भी अनाउंसमेंट हो रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर में। अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट मेक्स इट आइडियल टाइम टू कंसीडर ए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ग्रे हाइड्रोजन होती है, ब्लू हाइड्रोजन होती है, ग्रीन हाइड्रोजन होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम बात करें बेनिफिट्स, क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराती है ग्रीन हाइड्रोजन, एफिशिएंट एनर्जी देती है, वर्सेटिलिटी देती है, एनहांस्ड एयर क्वालिटी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, उसके लिए कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, यानी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। इसमें आपको पैन कार्ड चाहिए होगा कंपनी का, लेआउट एंड साइट मैप चाहिए होगा प्लांट का अगर आप प्लांट लगाने वाले हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होंगे, एलओसी चाहिए होगी सीपीसीबी से, एसपीसीबी से, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स चाहिए, टैक्स रजिस्ट्रेशन चाहिए जैसे जीएसटी, टीडीएस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड परमिट चाहिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए। प्रोसीजर क्या है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप का इंडिया के अंदर, आपको क्या है प्रोजेक्ट एंटिटी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, जहां पर आपको फंड रेज कर सकते हो या आप खुद के सेल्फ फंड भी कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन प्रोक्योरमेंट ऑफ हाइड्रोजन प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, आपको वो जगह आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जहां पर आप हाइड्रोजन प्लांट जो है लगाने वाले हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरियस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लाइसेंस, रेगुलेटरी परमिट्स एंड अप्रूवल्स फ्रॉम बोथ सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो है आपको लेनी पड़ेगी, अगर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है तो आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर, विंड एक्सेट्रा, आप क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोक्योर कर सकते हैं फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज से। तो ये आपने जो है किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूशन करेंगे उसकी बात की, ठीक है। लिस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स लाइसेंस टू बी ऑब्टेन, कौन कौन से लाइसेंस है जो कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने के लिए रिक्वायर्ड है। पहला, कंसेंट टू एस्टेब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट, ये चाहिए। सीटीओ और सीटीई लाइसेंस चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट। एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए फ्रॉम कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी। रजिस्टर्ड होने चाहिए अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। अप्रूवल फ्रॉम पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री को जो है
एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में कन्वर्ट करने का जो है प्लान कर रही है। ठीक है, तो वेवर ऑफ ट्रांसमिशन चार्जेस, गवर्नमेंट सबसे पहला जो बेनिफिट है वो दे रही है, वो क्या कर रही है, ट्रांसमिशन चार्जेस को यहाँ पे वेव ऑफ की है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में जो होते हैं वो अगर वो 30 जून 2025 से पहले पहले लगाए जाते हैं तो ठीक है, तो 25 साल के लिए आपको ट्रांसमिशन चार्जेस में वेवर मिल रहा है, जिससे कि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम होती है। एक्सेस टू रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चर को क्या है, ओपन एक्सेस मिलता है टू प्रोक्यूर रिन्यूएबल एनर्जी विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। तो ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है। थर्ड जो है वो है एनर्जी स्टोरेज, मैन्युफैक्चर क्या है, स्टोरेज कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को फॉर अप टू 30 डेज टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। इसके बाद है आपका प्रायर कनेक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिसिटी इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस जो है रूल्स 2021, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स क्या है, उनको प्रायोरिटी कनेक्टिविटी दी गई है फ्रॉम एनर्जी जनरेशन टू मैन्युफैक्चरिंग। लैंड एलोकेशन, लैंड एलोकेशन सबसे क्रूशल पार्ट होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले आपको चाहिए लैंड। लैंड से है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स अलोकेटेड की जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स। तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स एस्टेब्लिश किए हैं इसके लिए। बंकर्स फॉर स्टोरेज एंड एक्सपोर्ट, रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन, तो बहुत सारे जो है काफी सारे नंबर ऑफ बेनिफिट्स है। कंप्लायंसेस की बात करें तो हमको आपको एक कंपनी बनानी होगी, डायग्राम फ्लो करना पड़ेगा, जीएसटी कंप्लायंस हो गए, ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, कंस्ट्रक्शन प्लान अप्रूवल आपको करना होगा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान, कंप्लायंस अंडर लेबर कोड्स, CGWA क्लियरेंस चाहिए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर सीटी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर CTE, कंसेंट टू एस्टेब्लिश, ये n नंबर ऑफ लाइसेंस है जो भी आपको रिक्वायर्ड है फॉर द एस्टेब्लिशिंग और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल रिगार्डिंग द हाउ टू सेट अप द ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन इंडिया। और आपको कुछ भी डाउट रहता है कि कैसे आपको प्लानिंग करनी है, एंड टू एंड प्रोसेस कैसे हम ये लेके जाने वाले हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है मैं आपका करूँगा। इस फिर भी आपको कोई डाउट रहे स्टिल, तो you can also contact on the number given on the screen. And thank you guys for watching this video. Our income tax, GST, trademark, corporate compliance related कोई भी issue है तो you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video.